बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायती रहम वाला है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैयत को कब्र के अंदर दफनाकर लोग चले जाते हैं तो कब्र में इब्तदाई 24 घंटों के अंदर मैयत के साथ क्या होता है, और जब मैयत को दफनाकर वापस जाते हैं तो एक फरिश्ता मिट्टी की एक मुट्ठी भरकर उन पर फेंकता है और उनसे क्या कहता है, और कब्र की पहली रात कैसी होती है। नाजरीन, ये अमर तो यकीनी है कि हर एक को मौत का जायका चखना है। जिस तरह के अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है। जो यहाँ पर आया है उसे एक न एक दिन वापस ज़रूर जाना है, और मरने के बाद इंसान की पहली मंजिल कब्र होती है। एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र इंसान की पहली मंजिलों में से एक मंजिल है। अगर इंसान इसमें कामयाब हो जाए तो आगे की मंजिलें आसान हो जाती हैं, और अगर इस मंजिल में फंस जाए तो आगे की मंजिलें भी ख़राब हो जाती हैं। एक और हदीस शरीफ में आता है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से कब्रों पर एक फरिश्ता मुकर्रर है। जब मैयत को दफना दिया जाता है तो उसकी कब्र की मिट्टी बराबर करता है, और लोग जब वापस जाने के लिए मुड़ जाते हैं तो कब्र से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर उन पर फेंकता है और कहता है कि अपनी दुनिया की तरफ वापस चले जाओ और अपने मरने वालों को भूल जाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि इंसान की मुश्किल तरीन रात कब्र की रात होती है, क्योंकि जब उस वक्त दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार और उसको दफनाने वाले उसे दफना कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस कि उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। तब उसका सामना इन फरिश्तों से होता है। वो फरिश्ते किस शक्ल में उसके पास आते हैं, अच्छे या बुरे, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तब वो हमसे उस दुनिया में गुजारी हुई दुनिया के बारे में सवाल करेंगे। एक हदीस शरीफ में आता है कि जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान मौत की याद दिलाता है और इससे इबरत हासिल होती है। मैंने अपने रब से अपनी वालदा की कब्र पर जाने की इजाज़त मांगी थी और मुझे उसकी इजाज़त मिल गई, लिहाजा तुम भी कब्रिस्तान जाया करो। इससे दुनिया से बेरग़बती पैदा होती है और आखिरत याद आती है। सैयदना मुसैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा हम मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान गए और कब्रिस्तान वालों को सलाम किया और फरमाया, ए कब्र वालों, तुम अपनी खबर बताओगे कि हम तुम्हें बताएं। हज़रत सईद बिन मुसैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने कब्र से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू की आवाज़ सुनी और कोई कहने वाला कह रहा था, ए अमीरुल मोमिनीन, आप ही खबर दीजिए कि हमारे मरने के बाद दुनिया में क्या हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, सुन लो, तुम्हारे माल तकसीम हो गए हैं, तुम्हारी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए, और जिस मकान को तुमने बहुत ही मजबूत बनाया था उसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए हैं। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अब तुम अपना हाल सुनाओ। ये सुनकर एक कब्र से आवाज़ आने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, हमारे कफन फट कर तार तार हो गए हैं, हमारे बाल झड़कर मुंतशिर हो गए, हमारी खाल के टुकड़े टुकड़े हो गए, हमारी आंखें बहकर रुखसारों पर आ गई हैं, और हमने जो नेक अमाल किए उनको पाया, जो कुछ भी पीछे छोड़ा उसमें भी हमारा नुकसान हुआ है। नाजरीन, रवायात में आता है कि जब मुर्दे को कब्र में रख दिया जाता है तो उसकी नमाज उसके दाएं तरफ आकर खड़ी हो जाती है और रोज़ा बाएं तरफ खड़ा हो जाता है। कुरान मजीद की तिलावत और अल्लाह ताला का जिक्र सर की तरफ आकर खड़ा हो जाता है, और जमात के साथ नमाज पढ़ने को जो कदम चले थे वो पाँव की जानिब खड़े हो जाते हैं। अज़ाबे कब्र अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दे तक पहुँचता है। अगर वो दाईं तरफ से आता है तो उसको नमाज कहती है, परे हट, खुदा की कसम ये शख्स दुनिया में बहुत मुशक्क़त मुसीबत उठाता रहा है।
अभी इसे ज़रा आराम करने दो। फिर अज़ाब बाईं तरफ से आना चाहता है तो रोज़ा उसी तरह उसे हटा देता है। फिर वो सर की तरफ आना चाहता है तो तिलावत कुरान मजीद ज़िक्र इलाही उसको इस तरह रोक देते हैं और उससे कहते हैं कि इधर तेरा रास्ता नहीं है। आना चाहता है उसे रास्ता नहीं मिलता, यहाँ तक कि वो अज़ाब कमज़ोर होकर वापस चला जाता है और उसके बाद जो कब्र के एक कोने में खड़ा होता है और इन इबादतों से कहता है कि मैं तो इस इंतज़ार में था, अगर किसी तरफ की इबादत में कुछ कमज़ोरी हो तो मैं उसकी तरफ से हमदर्दी करूं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुमने मिलकर उसको दफ़ा कर दिया, लिहाजा अमाल तोलने के तराजू में उसके काम आऊँगा। जब मैयत को दफना कर उसके वरसा चले जाते हैं तो कब्र में दो फरिश्ते जिनको मुनकिर और नकीर कहा जाता है मैयत के पास आते हैं और जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं और आवाज़ बादल की तरह होती है और उनके दांत गाय के सींगों की तरह बाहर को निकले हुए होते हैं। बाल इतने बड़े होते हैं कि पाँव तक लटके हुए होते हैं और उनके एक कंधे से लेकर दूसरे कंधे तक इतना फासला होता है कई दिन तक चलकर मुसाफत को ख़त्म किया जा सकता है। पानी और नरमी इनके पास नहीं होती, लेकिन सख्ती का मामला मोमिनों के साथ नहीं करते। और इन दोनों के हाथ में एक बहुत बड़ा लोहे का हथौड़ा होता है जिसको अगर तमाम दुनिया के जिनों इंस सब मिलकर उठाना चाहें तो उठाना तो दूर की बात है, उसको हिला भी नहीं सकते। और वो आकर मुर्दे से कहते हैं कि बैठ जा। मुर्दा एकदम उठकर बैठ जाता है और कफन उसके सर के नीचे से सिरक जाता है और ये सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। अगर मुर्दा नेक और मुसलमान होता है तो कहता है कि मेरा रब अल्लाह ताला है जो वहदहू ला शरीक है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं तूने सच कहा। और इसकी कब्र की दीवारों को सब तरफ से हटा दिया जाता है जिस तरह वो चारों तरफ से वसी हो जाता है। और इसके बाद फरिश्ते कहते हैं सर उठाओ। मुर्दा जब ऊपर को सर उठाता है तो उसको एक दरवाज़ा नज़र आता है जिसमें जन्नत नज़र आती है और वो कहते हैं कि ए अल्लाह के दोस्त, वो जगह तुम्हारे रहने की है इस वजह से कि तूने अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी की है। हदीस पाक में आता है कि जिसका मफ़हूम इस तरह है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है कि उस पाक ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है कि मुर्दों को उस वक्त ऐसी खुशी होती है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। और उसके बाद वो फरिश्ते कहते हैं कि अपने पाँव की तरफ देखो। जब वो देखता है तो वो दोज़ख का दरवाज़ा नज़र आता है जिससे दोज़ख का हाल नज़र आता है। वो फरिश्ते कहते हैं कि ए अल्लाह ताला के दोस्त, तूने इस दरवाज़े से निजात पा ली। उस वक्त भी बंदे को इस कदर खुशी मिलती है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। और उसके बाद उसकी कब्र में 70 दरवाज़े जन्नत के खोल दिए जाते हैं जिनसे वहाँ की ठंडी हवाएं और खुशबुएं आती रहती हैं और वो क़यामत तक इन्हीं बहारों में रहेगा। नाजरीन, कैसी खुश नसीब होगी वो रूह जिसके साथ अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी और रहम करम फरमाएंगे। दूसरी तरफ नाफरमान, फासिक, बदकार और काफिर शख्स को कब्र में रखा जाता है। कब्र इस तरह से तंग हो जाती है कि एक तरफ की पसलियाँ दूसरी तरफ की पसलियों में घुस जाती हैं और उस पर काले सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं। उसके नाक और पाँव से काटना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि दरमियान में दोनों तरफ से सांप आकर मिल जाते हैं। फिर उसके पास तो फरिश्ते जाते हैं जिनका नाम मुनकिर और नकीर होता है और कब्र में आते हैं और आकर पूछते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। तो वो उनके हर सवाल में जो जवाब देता है उनमें से कुछ नहीं जानता। फिर वो फरिश्ते उसको इस कदर ज़ोर से मारते हैं कि उनके गर्ज की चिंगारियाँ कब्र में फैल जाती हैं और उसके बाद फरिश्ते उसको कहते हैं कि ऊपर देख। वो ऊपर की तरफ जन्नत का दरवाज़ा देखता है, जन्नत की बागो बहार उसको नज़र आती है। फरिश्ते इस नाफरमान से कहते हैं कि ए अल्लाह ताला के दुश्मन और नाफरमान, अगर दुनिया में अल्लाह ताला की इताअत और फरमा बरदारी करता तो ये तेरा ठिकाना ना होता। एक हदीस में आता है कि जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
कसम है उस पाक ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। और उसको उस वक्त ऐसी हसरत होती है, उस जैसी हसरत फिर कभी नहीं होगी। फिर दोज़ख का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और वो फरिश्ते कहते हैं कि ए अल्लाह ताला के दुश्मन, तेरा यही ठिकाना है, इसलिए कि तूने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। फिर जहन्नम के 70 दरवाज़े कब्र में खोल दिए जाते हैं, जिनसे क़यामत तक गर्म हवाएं और धुआं उसको आता रहता है। नाज़रीन, कब्र का मामला बहुत सख्त है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र तमाम फितनों से बढ़कर बड़ा फितना है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की नाफरमानियों से बचें और नेक अमाल करें और कब्रिस्तान में जाया करें, ताकि हमें भी अपनी मौत की याद आए और हम मौत को याद करके दुनिया से बेरग़बती और आखिरत की तैयारी करें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।